Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a parallel plate air capacitor of capacitance C naught is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it. A dielectric slab of dielectric constant K, which can just fill the air gap of the capacitor, is now inserted in it. Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया ना हमने, तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, पहले देखिए, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर बोल रखा है, ठीक है। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ये मान लीजिए आपकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है। जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट के इक्वल दे रखा है, ठीक है। एयर मतलब मीडियम, इन दोनों के बीच में, कैपेसिटर के बीच में जो मीडियम है प्लेट्स के बीच में, हो गया एयर है। इस कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ वी, किसी एक सेल से कनेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है? वी के इक्वल, ठीक है। तो देखिए इसका ईएमएफ ई के इक्वल है। तो बच्चों देखिए, कनेक्ट करेंगे तो देखिए कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा? चार्ज। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इनिशियली कैपेसिटर आपका अनचार्ज था, ठीक है। अनचार्ज था, तो अब इसको वी बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, तो चार्ज देखिए क्या होता है? चार्ज होता है आपका सी टाइम्स वी के ऊपर, ठीक है। अब इस दोनों प्लेट्स पर चार्ज आएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और कितना कितना आएगा? क्यू इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है? सी नॉट टाइम्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, जो वी के इक्वल है। तो इस वाली प्लेट पर सी नॉट वी के इक्वल, और दूसरी वाली प्लेट पर माइनस सी नॉट वी के इक्वल चार्ज आएगा। लेकिन हम डिफाइन ऐसे करते हैं, क्यू इक्वल टू सी नॉट वी के इक्वल, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इतना आपका चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि देखिए, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, हमने सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए बच्चों, कैपेसिटर के क्वेश्चंस में दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है। एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एक होता है जिसमें आप बैटरी को नहीं डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करा ही नहीं है, तो वहां पर आप क्या बता सकते हैं? वी ऑलवेज कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपका? ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि वी आपने ऑलवेज कनेक्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर बोल रखा है कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब कांस्टेंट क्या रहेगा? दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या है? चार्ज। चार्ज कांस्टेंट रहेगा। देखिए दो चीजों से डिफाइन होता है कैपेसिटेंस बेसिकली। सी इक्वल टू, देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं, क्यू बाई वी के इक्वल होता है। अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है तो आपका वी कांस्टेंट रहेगा, और जहां पर बोल दिया बैटरी डिस्कनेक्ट है, तो वहां पर आपको सीधे बता देना है कि चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब टोटल चार्ज देखिए कितना हो गया? सी नॉट वी के इक्वल हो गया। ये आपको यहाँ पर से क्या आपका चार्ज है, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमसे बोल रखा है कि अब हमने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। चार्ज देखिए आपका, ये आपका कैपेसिटर था, ठीक है। कैपेसिटर की इस प्लेट पर चार्ज सी नॉट वी के इक्वल है, इस वाली प्लेट पर चार्ज माइनस सी नॉट वी के इक्वल है। किसी एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से बच्चों क्या फर्क पड़ेगा इससे? अगर देखिए हम डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं, तो आपका कैपेसिटेंस क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो आपको जो नया कैपेसिटेंस है, वो मान लीजिए आपका सी हो गया है, पहले सी नॉट था, अब सी हो गया है। और कितना होता है? के टाइम्स सी नॉट के इक्वल। इतना तो आपको पता होगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका एक नया कैपेसिटेंस हो जाता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाता है। तो अब आपका नया कैपेसिटेंस कितना हो गया? के टाइम्स सी नॉट के इक्वल, ठीक है। ये आपका अभी तक की स्टोरी है यहाँ तक की, ठीक है। इतना क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आया। अब क्या बोल रखा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहले पर हमें क्या बोल रखा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस बाय। पोटेंशियल डिफरेंस को देखिए, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी के इक्वल, ठीक है। तो वी कितना हो जाएगा? देखिए, अब नया वाला क्यू डिवाइडेड बाय आपका नया कैपेसिटेंस। चार्ज, चार्ज बच्चों मैंने बोला क्या है? कांस्टेंट रहता है, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सी नॉट वी डिवाइडेड बाय सी। सी आपका नया वाला कैपेसिटेंस है। नया वाला कैपेसिटेंस आपका कितना है? के टाइम्स सी नॉट के इक्वल। तो ये कितना हो गया? के टाइम्स सी नॉट। सी नॉट से सी नॉट कैंसिल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका नया वाला आएगा, उसको वी प्राइम बोल दीजिए, चलिए। ये किसके इक्वल हो गया? आपका वी बाई के इक्वल। यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो के से क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वो तो होना ही था। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तब तो वो वी के इक्वल ही रहता, तब किसके इक्वल रहता? वी के इक्वल। लेकिन बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करा? क्योंकि हमें चार्ज को मेंटेन करना है। क्या करना है? हमें चार्ज को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसलिए आपका वी नॉट किसके इक्वल हो गया? वी बाई के। तो आपका जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर लिखा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, तो इंक्रीज नहीं होगा बच्चों। के की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो डिक्रीज नहीं तो पॉजिटिव होती है, तो ये आपका ऑलवेज डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज कभी नहीं कर सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड पर क्या बोल रखा है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड अब आपको यहाँ पर बताना है। एनर्जी स्टोर्ड देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है? एनर्जी स्टोर्ड के देखिए अगेन दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका हाफ सी वी स्क्वायर, एक होता है आपका क्यू स्क्वायर बाई टू सी। देखिए बच्चों, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज करना है। मैंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि क्यू कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि बैटरी कनेक्टेड है, वी कांस्टेंट है, तो ये वाला यूज करते हैं। अभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी देखिए बच्चों कितनी थी? इनिशियल एनर्जी थी आपकी क्यू स्क्वायर, क्यू चार्ज था, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस आपका टू सी नॉट के इक्वल था। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी थी। फाइनल एनर्जी देखिए कितनी जाएगी? चार्ज, चार्ज बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है। किसके इक्वल होगा? सी नॉट और वी का स्क्वायर, ठीक है।
ये लिख लीजिए, ठीक है, या फिर चलिए मैं इसको पहले बेसिक फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, वैल्यूज पुट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो फाइनल देखिए कितनी रहेगी, फाइनल आपकी क्यू स्क्वायर, 400 मैंने कहा बोला कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस अब आपका सी ना रह के क्या हो गया, सी 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 नॉट ना रह के सी हो गया, यानी कि के टाइम सी नॉट के इक्वल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए के टाइम सी नॉट के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्यू स्क्वायर बाय 2 सी नॉट, ये तो बच्चों आपकी इनिशियल थी, तो इनिशियल का कितना हो गया आपका, क्या के टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपका 1/k टाइम्स यू इनिशियल हो गया, तो के पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब जो आपकी एनर्जी है बच्चों वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी, और कितने से डिक्रीज कर रही है, 1/k टाइम से डिक्रीज कर रही है। तो वही लिखा हुआ है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम। तो बच्चों ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट क्या बच्चों आपका करेक्ट है। एनर्जी स्टोर्ड जो क्या करेगी आपकी, वो क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, के टाइम से। थर्ड पर लिखा है चेंज इन एनर्जी, चेंज किसके इक्वल होता है बच्चों, चेंज ऑलवेज आपका फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होता है, ठीक है। तो यूएफ माइनस यूआई लिख लीजिए, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर अपने लिखा दी है, कितना आपका क्यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, कैपेसिटर के केस में, ठीक है। कि और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोला जाता है, इतना हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस है ना, चेंज बताना, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्यू स्क्वायर बच्चों बाई 2 C0, इस टर्म को कांस्टेंट कर लो, 1/k-1, ये आ जाएगा आपका चेंज, ठीक है। आपको देखिए वी की टर्म में दे रखा है, तो आप वी की टर्म में चेंज कर लो, क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, C0 भी, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो C0 का स्क्वायर वी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हाफ C0 वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, टाइम्स आपका 1/k-1 के इक्वल। सो दिस विल बी द चेंज, ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी ये तो नहीं है आपका, रॉन्ग है, 1/k-1, ये वाला ट्रू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बच्चों पहला इनकरेक्ट आ रहा है और थर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या होंगे इस क्वेश्चन के आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द आंसर, ठीक है, ये क्या होंगे इस क्वेश्चन के आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So this is the approach to solve this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.